हिंदी डिक्टेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रुत लेख, डिक्टेशन इंग्लिश में बोलते हैं, और इमला भी बोलते हैं। इसमें आपको ध्यान से सुनकर लिखना है, पहले मैं बोलूंगी और उसके बाद आप लिखेंगे। श्रुत लेख का टॉपिक होगा बंदर और बिल्लियां, जो कि एक स्टोरी है। बहुत ही आसान शब्दों में होगा आज का डिक्टेशन। सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग देंगे, यानी इस स्टोरी का नाम लिखेंगे, बंदर और बिल्लियां। वापस से मैं रिपीट करूंगी, बंदर और बिल्लियां। मैं 2-3 बार रिपीट करूंगी, आप लिखते जाना, धीरे बोलूंगी। 2 बिल्लियां थी, 2 बिल्लियां थी, पूर्ण विराम, लास्ट में एक डंडा खींच देना है, उसको बोलते हैं पूर्ण विराम। उन्हें उन्हें रोटी का एक टुकड़ा मिल गया, फिर पूर्ण विराम आ जाएगा। वापस से रिपीट करती हूँ, उन्हें रोटी का एक टुकड़ा मिल गया, पूर्ण विराम लगा दीजिए। फिर रोटी के उस टुकड़े को वे आपस में, रोटी के उस टुकड़े को वे आपस में बांटना नहीं चाहती थी, नहीं चाहती थी। वापस से पूर्ण विराम लगाना है लास्ट में, थी के बाद। वे आपस में झगड़ने लगी, वे आपस में झगड़ने लगी, लगी के बाद वापस से पूर्ण विराम लगा देना है। वापस से रिपीट करती हूँ, वे आपस में झगड़ने लगी। 2 बिल्लियां थी, उन्हें रोटी का एक टुकड़ा मिल गया, रोटी के उस टुकड़े को वे आपस में बांटना नहीं चाहती थी, वे आपस में झगड़ने लगी। यहां तक हो गया है। अभी मैं आगे बोलूंगी। झगड़ा निपटाने के लिए दोनों एक बंदर के पास गई, बंदर के पास गई, गई के बाद वापस से पूर्ण विराम लगाना है। मैं इस लाइन को वापस से रिपीट करती हूँ। झगड़ा निपटाने के लिए दोनों एक बंदर के पास गई। अगली लाइन लिखेंगे, बंदर बहुत चालाक था, बंदर बहुत चालाक था, पूर्ण विराम लगाएंगे। बंदर बहुत चालाक था, बंदर बहुत चालाक था, यहां तक हो गया है। था के बाद वापस से आपको पूर्ण विराम लगा देना है। उसने, अगली लाइन लिखेंगे, उसने रोटी के 2 टुकड़े किए, उसने रोटी के 2 टुकड़े किए। वापस से रिपीट कर रही हूं, उसने रोटी के 2 टुकड़े किए, किए के बाद पूर्ण विराम लगा देंगे। ये दोनों लाइन फिर से रिपीट करूंगी। बंदर बहुत चालाक था, बंदर बहुत चालाक था, पूर्ण विराम। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए, फिर पूर्ण विराम लगाना है। अगली लाइन लिखेंगे, एक टुकड़े को बड़ा, एक टुकड़े को बड़ा, दूसरा
छोटा, दूसरा छोटा। वापस से रिपीट करती हूँ, एक टुकड़े को बड़ा, दूसरा छोटा कहकर, कहकर वह उसे, वह उसे तोड़कर, तोड़कर खा गया, वह उसे तोड़कर खा गया। फिर से रिपीट करूंगी इस लाइन को, एक टुकड़े को बड़ा, दूसरा छोटा कहकर वह उसे तोड़कर खा गया। गया के बाद पूर्ण विराम लगा देना है। अगली लाइन लिखेंगे, उसने, उसने इस टुकड़े के और, उसने इस टुकड़े के और टुकड़े किए, टुकड़े किए। फिर से रिपीट करती हूँ, उसने इस टुकड़े के और टुकड़े किए, किए के बाद पूर्ण विराम लगा देना है। उसने रोटी का टुकड़ा फिर खा लिया। वापस से रिपीट करूंगी धीरे से, उसने रोटी का टुकड़ा फिर खा लिया, उसने रोटी का टुकड़ा फिर खा लिया। लिया के बाद पूर्ण विराम लगा देना है। अगली लाइन लिखेंगे, इस तरह, इस तरह, तरह, इस तरह वह रोटी के सभी टुकड़े खा गया। वापस से रिपीट करूंगी, इस तरह वह रोटी के सभी टुकड़े खा गया। गया के बाद पूर्ण विराम लगा देना है। फिर से ये लाइन रिपीट करूंगी, इस तरह वह रोटी के सभी टुकड़े खा गया। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, बिल्लियां पछताने लगी। रिपीट करूंगी, बिल्लियां पछताने लगी। लगी के बाद पूर्ण विराम लगा देना है। फिर से रिपीट करती हूँ, बिल्लियां पछताने लगी। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, आगे से उन्होंने, आगे से उन्होंने आपस में झगड़ा, आपस में झगड़ा नहीं करने का, नहीं करने का फैसला किया, फैसला किया। फिर से इस लाइन को मैं रिपीट करूंगी, आगे से उन्होंने आपस में झगड़ा नहीं करने का फैसला किया। किया के बाद आपको पूर्ण विराम लगा देना है। स्क्रीन पे लिखी हुई स्टोरी से आप इसको मैच कर लीजिए अब।